नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबल से की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत। कहा, मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री यहाँ के आंसू पोंछने नहीं आई, ये शर्म की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी जी के मुंह में राम और बगल में छुरी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बंगाल, पंजाब और यूपी में फंसा पेच। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं। वहीं पंजाब में कांग्रेस का 8 सीटों पर दावा, लेकिन आम आदमी पार्टी राजी नहीं। गुजरात में काइट फेस्टिवल का हुआ आयोजन। जयपुर में गोविंद देव जी का पतंगों से किया गया श्रृंगार। पीएम मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने गाय की पूजा अर्चना कर गाय को अन्न खिलाया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उड़ाई पतंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम जनमन के तहत 1 लाख लाभार्थियों को जारी करेंगे पहली किस्त। इस दौरान प्रधानमंत्री पीएम जनमन के लाभार्थियों से भी करेंगे बातचीत। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर के मंदिरों और तीर्थ स्थलों की साफ सफाई का काम जारी। इसी कड़ी में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्वच्छता अभियान में लिया भाग। इंडियन आर्म फोर्स दुनिया की बेस्ट फोर्स में से एक। आईएएफ चीफ वीआर चौधरी बोले, हम यह विदेशी मदद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, युद्ध की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने का रखते हैं हौसला। सीएम योगी ने 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या आने वालों को डिजिटल टूरिस्ट ऐप करेगा गाइड। वहीं राम मंदिर के इंजीनियर बोले, 22 जनवरी से पहले पूरा होगा काम। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह और निलंबित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह को जान से मारने की मिली धमकी। कई बार फोन कर दी गालियां। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। राजौरी पूंछ सेक्टर में सेना ने की ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ाने के पाकिस्तानी मंसूबे नाकाम करेंगे सुरक्षा बल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पीएम मोदी की मौजूदगी। सैफुल रिजवी की हत्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, कार्यक्रम से दूर रहे मुसलमान। राहुल गांधी से दोस्ती निभाने मणिपुर पहुंचे बसपा के निलंबित सांसद दानिश अली। बोले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा एकता और न्याय के लिए सबसे बड़ा अभियान। यूपी के मेरठ में 3 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। वहीं दिल्ली के कई इलाकों में जीरो विजिबिलिटी के कारण 22 ट्रेनें लेट और 11 फ्लाइट डाइवर्ट। इसके अलावा राजस्थान, बिहार समेत 5 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट। अभिनेता आमिर खान की बेटी आयरा की रिसेप्शन पार्टी के बैकडोर से पहुंचे शाहरुख। वहीं पति के साथ नजर आई माधुरी दीक्षित। इसके अलावा कटरीना, सलमान समेत कई फिल्मी सितारों, राजनीतिक हस्तियों का लगा जमावड़ा। आसमान पर पहुंची अयोध्या में प्रॉपर्टी के रेट। मुंह मांगी कीमत देने को तैयार लोग। कभी कोड़ियों के भाव मिलती थी जमीन। श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचे चांदी के 31 खड़ाऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता। बोले, बाद में परिवार के साथ आऊंगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के लिए 55 देशों के 100 प्रमुख लोगों को भी दिया गया निमंत्रण। राजदूत भी बनेंगे कार्यक्रम का हिस्सा। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने छोड़ी पार्टी। सोशल मीडिया पर लिखा, 55 साल पुराना रिश्ता खत्म। सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य पीएम जो कहे उसके खिलाफ बोलना। वहीं जयराम रमेश बोले, इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की। दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ी। कई इलाकों का एक्यूआई गंभीर श्रेणी में पहुंचा। ग्रेप 3 के प्रतिबंध किए गए लागू। इसके तहत फिर से सभी गैर जरूरी निर्माण कार्यों और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन से लौटे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने अब भारत को दिया अल्टीमेटम। बोले, 15 मार्च तक हटाए भारतीय सेना। पीएम मोदी के आह्वान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वच्छता अभियान का शुभारंभ। अयोध्या के लता मंगेशकर चौराहे पर लगाई झाड़ू। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। कहा, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, यह पीएम मोदी को पड़ेगा भारी। दिखने लगा कौन असली हिंदू। नीतीश बाबू की मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं। इंडिया का संयोजक डैम बनने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के सीएम पर बोला हमला। सोनिया गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी करके बुरे फंसे आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नारायण स्वामी। तेलंगाना इकाई के कांग्रेस नेता मल्लू रवि ने हैदराबाद में दर्ज कराई मामला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर एमपी में भी उत्सव जैसा रहेगा माहौल। 22 जनवरी को सजेंगे सरकारी दफ्तर और भजन मंडलियों की होगी प्रतियोगिता। इसके लिए प्रदेश की मोहन सरकार ने घोषित किया अवकाश। कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई इंडियंस की पोस्ट हटा रोहित शर्मा का फोटो, जिसके बाद बुरी तरह से आग बबूला हुए फैंस। भगवान राम की भक्ति में डूबा अमेरिका। भारतीय मूल के लोगों ने टेस्ला गाड़ी की लाइट शो के जरिए लगाए जय श्री राम के नारे। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर की भविष्यवाणी। भारत को लेकर बदला दुनिया का नजरिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, देश का रुतबा बढ़ा। दुनिया में कोई भी बड़ा मसला हमारी सलाह मशविरा के बिना तय नहीं होता। राहुल द्रविड़ की जल्द होगी टीम इंडिया से छुट्टी। अब युवराज सिंह बन रहे भारत के नए हेड कोच। सीएम बोले, रामलला का आमंत्रण ठुकराने वाले दोबारा विचार करें। उज्जैन में कहा, नहीं तो जो आंधी उठेगी उसमें अता पता नहीं चलेगा, ये मेरी गारंटी है। 5 साल में एजुकेशन लोन के आवेदन दोगुने हुए। कर्ज लेकर पढ़ाई करने वाले 45% छात्र सिर्फ दक्षिण के 5 राज्यों से। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खारिज की मतभेद की बातें। कहा, पूरी एकजुटता से जिताएंगे इंडिया गठबंधन को। देश के 74% मुसलमान अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से खुश। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का दावा। बोले, भगवान राम सभी के।
जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल हक का आसमान का। खड़के के वक्तव्य श्री राहुल गांधी ने की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनानी नहीं। ईडी गठबंधन डेली सोप की तरह है, मनोरंजन जारी रहेगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, कांग्रेस को राम नहीं बाबर प्रिय। हेमंत सरकार की बड़ी घोषणा, झारखंड के विश्वविद्यालयों में पीएचडी करने वाले नेट पास छात्रों को मिलेंगे 25,000 रुपए। मिलिंद देवड़ा की कांग्रेस से इस्तीफे पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, दक्षिण मुंबई सीट हमारी ही रहेगी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहुल गांधी ने थोबुल से की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत, कहा मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री यहां आपके आंसू पोंछने नहीं आए, ये शर्म की बात है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी जी समंदर में शेर करने जाते हैं, राम राम जपते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आते, उनके मुंह में राम और बगल में चूरी है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के थोबुल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। यात्रा से पहले राहुल गांधी ने एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मणिपुर में भाई बहन माता पिता आंखों के सामने मरे और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने गले मिलने नहीं आए, ये शर्म की बात है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम आपकी सुनने आए हैं, मन की बात सुनाने नहीं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, पीएम मोदी मणिपुर वोट के लिए आते हैं लेकिन जब मणिपुर के लोग मुसीबत में हैं तब वे नहीं आते। उन्होंने कहा, मोदी जी समंदर में शेर करने जाते हैं, राम राम जपते हैं लेकिन मणिपुर नहीं आते, उनके मुंह में राम और बगल में चूरी है। वहीं राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत, सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जैसे कई सीनियर नेता मणिपुर पहुंचे। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा, मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर न्याय के लिए यह यात्रा मणिपुर से शुरू हो रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा पूर्व से पश्चिम यानी मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। उन्होंने कहा, यात्रा सफल या असफल हो ये अलग बात है, ये विचारधारा की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। इस यात्रा का चुनाव में जीत या हार से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर करेगी। इसमें राहुल 6700 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा 20 मार्च को मुंबई से खत्म होगी। गुजरात में काइट फेस्टिवल का हुआ आयोजन, जयपुर में गोविंद देव जी का पतंगों से किया गया श्रृंगार। पीएम मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में हुए शामिल। इस दौरान उन्होंने गाय की पूजा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में उड़ाई पतंग। जी हां, देश भर में बीते दिन बड़ी धूमधाम से मकर संक्रांति का उत्सव मनाया गया। वहीं कुछ लोग आज भी मकर संक्रांति मनाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में शामिल हुए। उन्होंने गुड़ और चावल से भगवान सूर्य का प्रसाद बनाया और गाय की पूजा की। यहाँ उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोंगल का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। वहीं गुजरात में उत्तरायण के अवसर पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और पतंग उड़ाई। वहीं राजस्थान के जयपुर में आराध्य देव गोविंद जी का मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों से श्रृंगार किया गया। इसके अलावा वाराणसी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने छोटी पार्टी सोशल मीडिया पर लिखा, 55 साल पुराना रिश्ता खत्म, सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना में हुए शामिल। वहीं असम में अपूर्व भट्टाचार्य ने कांग्रेस के सचिव पद से दिया इस्तीफा। जयराम रमेश बोले, इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की। जी हां, महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अब वह सीएम एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए हैं। मिलिंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत मुरली देवड़ा के बेटे हैं। मिलिंद ने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे राजनीतिक सफर का एक महत्वपूर्ण अध्याय खत्म हुआ। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, इसी के साथ पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। शनिवार को जब मिलिंद के पार्टी छोड़ने की खबर मीडिया में आई तो उन्होंने कहा था कि वे ऐसा कुछ नहीं कर रही है। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इस्तीफे की टाइमिंग पीएम मोदी ने तय की है। उनके पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के बड़े नेता थे। उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से थी, लेकिन वे कांग्रेस के अटल और दृढ़ नेता थे। जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जाहिर तौर पर यह सब एक तमाशा था और उन्होंने जाने का मन बना लिया था और उनके पार्टी छोड़ने की घोषणा करने का समय स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री की तरफ से तय किया गया था। वहीं असम में अपूर्व भट्टाचार्य ने भी कांग्रेस के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वह एक दशक से ज्यादा समय तक कांग्रेस में रहे। राहुल गांधी की यात्रा से पहले इन दोनों नेताओं के इस्तीफे को पार्टी के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को असम में लगातार झटके लग रहे हैं। उसके कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में असम कांग्रेस के 2 प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।